स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 12वां। तत्वों के लक्षण तथा उनकी उत्पत्ति। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा 1 दिसंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष हो रही सभा में साधु संत तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि जब जीव जगत के कारणीभूत पुरुष, प्रकृति, काल तथा महत्तत्वादि 24 तत्वों को जान लेता है, तब स्वयं के संबंध में रहने वाली अविद्या और उसके कार्य रूप 24 तत्वों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, उन सभी के स्वरूपों का बोध किस प्रकार से हो सकता है? तब श्रीजी महाराज बोले कि उनके स्वरूपों का बोध तो उनके लक्षणों द्वारा हो सकता है। उनके लक्षण ये हैं कि पुरुष तो प्रकृति के नियंता और प्रकृति से विजातीय, अखंड, अनादि, अनंत, सत्य, स्वयं ज्योति, सर्वज्ञ, दिव्य विग्रह, समग्र आकार मात्र की प्रवृत्ति का कारण और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका, जड़ चिदात्मिका, नित्य एवं निर्विशेष है। महदादि समग्र तत्व और जीव मात्र का क्षेत्र है और भगवान की शक्ति भी है। तथा काल तो यह है कि गुण साम्य रूप और निर्विशेष माया में जो विक्षेप करता है वही काल है। अब महतत्ववादी तत्वों के लक्षणों को सुनिए। चित्त तथा महतत्व को अभेद रूप से जानना तथा महतत्वों में समग्र जगत सूक्ष्म रूप से रहा है तथा वह स्वयं निर्विकार, प्रकाशमान, स्वच्छ तथा शुद्ध सत्वमय एवं शांत है। अब अहंकार के लक्षण कहते हैं कि अहंकार त्रिगुणात्मक है तथा वह भूतमात्र, इंद्रियों, अंतःकरण, देवता तथा प्राण आदि की उत्पत्ति का कारण है। अहंकार में शांतपन, घोरपन और विमूढ़ता है। अब मन के लक्षण कहते हैं, मन स्त्री आदि की समग्र कामनाओं की उत्पत्ति का क्षेत्र है तथा संकल्प विकल्पात्मक है। वह समस्त इंद्रियों का नियंता भी है। अब बुद्धि के लक्षण कहते हैं, बुद्धि में पदार्थ मात्र का ज्ञान रहता है और समस्त इंद्रियों में जो विशेष ज्ञान है वह बुद्धि के कारण है तथा बुद्धि में संशय, निश्चय, निद्रा तथा स्मृति का समावेश रहता है। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, वाक, पाणी, पाद, पायु यानी गुदा और उपस्थ, इन 10 इंद्रियों के लक्षण ये हैं कि वे अपने अपने विषयों में प्रवृत्त रहती हैं। अब पंच मात्राओं यानी पंच तन्मात्रा के लक्षण कहते हैं। इनमें शब्द के लक्षण तो ये हैं कि शब्द अर्थ मात्र का आश्रय तथा व्यवहार मात्र का कारण है। वह बोलने वाली की जाति तथा स्वरूप का द्योतक है, आकाश में रहने वाला है और आकाश की मात्रा है तथा श्रोत्र इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये शब्द के लक्षण हैं। अब स्पर्श के लक्षण कहते हैं, स्पर्श वायु की तन्मात्रा है। वह कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता युक्त है तथा त्वचा द्वारा ग्राह्य है। यही स्पर्श के लक्षण हैं। अब रूप के लक्षण कहते हैं, पदार्थ मात्र के आकार का बोध कराना, पदार्थों में गौण भाव से व्याप्त रहना, पदार्थ की रचना के द्वारा परिणाम की निष्पत्ति प्राप्त करना और जो तेज तत्व की तन्मात्रा है तथा चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है इत्यादि रूप के लक्षण हैं। अब रस के लक्षण कहते हैं, मधुरता, तिक्तता, कषायता, कड़वापन, खट्टापन, खारापन, जल की तन्मात्रा तथा रसना
इंद्रिय द्वारा ग्राह्य तत्व को ही रस कहा गया है। अब गंध के लक्षण कहते हैं सुगंध, दुर्गंध, पृथ्वी की तन्मात्रा तथा घ्राण इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने के तत्व को ही गंध का लक्षण बताया गया है। अब पृथ्वी के लक्षण कहते हैं समस्त जीव मात्र को धारण करना, लोक रूप द्वारा स्थान यानी आश्रयदाता होना, आकाश आदि चार भूतों का विभागीकरण करना तथा समस्त भूत प्राणी मात्र के शरीर को प्रकट करना, यह पृथ्वी का लक्षण है। अब जल के लक्षण कहते हैं पृथ्वी आदि द्रव्यों का पिंडीकरण करना, पदार्थों को कोमल करना, आर्द्रता, तृप्ति प्रदान करना, प्राणी मात्र को जीवन शक्ति देना, तृषा की निवृत्ति करना तथा उष्णता को दूर करना एवं विपुलता, ये जल के लक्षण हैं। अब तेज के लक्षण कहते हैं प्रकाशत्व, अन्नादि को पचाने की शक्ति होना, रस का ग्रहण करना, काष्ठ एवं हुत द्रव्यादि को ग्रहण करने की शक्ति होना, शीत को दूर करना, शोषण करना तथा शुद्धा एवं तृषा को उदीप्त करना, ये तेज के लक्षण हैं। अब वायु के लक्षण कहते हैं वृक्षादि में कंपन उत्पन्न करना, तृणादि को एकत्र करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक 5 विषयों को श्रोत्रादि 5 इंद्रियों के प्रति उन्मुख करना तथा समस्त इंद्रियों का प्राण स्वरूप होना आदि वायु के लक्षण हैं। अब आकाश के लक्षण कहते हैं समस्त जीव मात्र को अवकाश प्रदान करना, भूत प्राणी मात्र की देह का आंतरिक और बाह्य व्यवहार का कारण होना तथा प्राण, इंद्रियों एवं अंतःकरण में स्थान होना, ये आकाश के लक्षण कहे गए हैं। इस प्रकार 24 तत्वों, प्रकृति, पुरुष तथा काल के लक्षणों को जान लेने पर जीव अज्ञान से मुक्त हो जाता है। इन सब तत्वों की उत्पत्ति को भी जानना चाहिए। इनकी उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अपने धाम में विराजमान श्री कृष्ण भगवान ने अक्षर पुरुष द्वारा माया में गर्भ स्थापन किया। तब उस माया से अनंत कोटि प्रधान तथा पुरुष उत्पन्न हुए। वे प्रधान एवं पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के कारण हैं। उनमें एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारणीभूत प्रधान पुरुष का वर्णन करते हैं कि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ने प्रथम पुरुष रूप होकर प्रधान में गर्भ स्थापन किया। बाद में प्रधान से महतत्व उत्पन्न हुआ और महतत्व से 3 प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति हुई। उनमें सात्विक अहंकार से मन तथा इंद्रियों के देवता, राजस अहंकार से 10 इंद्रियां, बुद्धि एवं प्राण तथा तामस अहंकार से पंचभूत और पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये समस्त तत्व उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर अपने अपने अंशों के द्वारा ईश्वर और जीव की देहों का सृजन किया। ईश्वर की 3 देह विराट, सूत्रात्मा तथा अव्याकृत हुई और जीव की 3 देह स्थूल, सूक्ष्म और कारण हुई। उस विराट नामक ईश्वर की देह का आयुष्य द्विपरार्ध काल पर्यंत है। उस विराट पुरुष के एक दिवस में 14 मनवंतर होते हैं तथा जितना प्रलंब उनका दिन है उतनी ही लंबी उसकी रात्रि है। जब तक उनका दिवस होता है तब तक त्रिलोक की स्थिति रहती है। जब उनकी रात्रि होती है तब त्रिलोक का नाश होता है। उसे निमित्त प्रलय कहते हैं। जब विराट पुरुष का द्विपरार्ध काल पूरा होता है तब विराट देह का सत्यादि लोकों सहित नाश हो जाता है। महदादि 24 तत्व, प्रधान, प्रकृति तथा पुरुष, ये सभी महामाया में विलीन हो जाते हैं। इस स्थिति को प्राकृत प्रलय कहते हैं तथा जिस प्रकार रात्रि का दिन के प्रकाश में लय होता है उसी प्रकार महामाया का अक्षर ब्रह्म के प्रकाश में विलय हो जाता है। उसे आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। देवों, दैत्यों और मनुष्यों आदि की देहों का प्रतिक्षण जो नाश होता है उसे नित्य प्रलय कहते हैं।
जिसे इस प्रकार विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान होता है, उसे संसार के प्रति वैराग्य हो जाता है तथा भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब समस्त ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तब सभी जीव माया में रहते हैं और भगवत भक्त भगवान के धाम में जाते हैं। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, भगवान का धाम कैसा है? तब श्रीजी महाराज बोले, भगवान का धाम तो सनातन है, नित्य है, अप्राकृत है, सच्चिदानंद है, अनंत तथा अखंड है। उसका दृष्टांत द्वारा वर्णन करते हैं। जैसे पर्वत वृक्षादि सहित तथा मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों आदि की आकृतियों से युक्त समस्त पृथ्वी कदाचित शीशे की हो और आकाश में व्याप्त समग्र तारे स्वयं सूर्य हों, फिर उनके तेज से समस्त आकृतियों सहित शीशे की पृथ्वी दैदीप्यमान होकर जैसी शोभायमान होती है, वैसी ही शोभा भगवान के धाम की बनी रहती है। ऐसा जो भगवान का धाम है, उसे भगवान के भक्त समाधि में देखते हैं और देह त्याग के पश्चात वह भगवान के उसी तेजोमय धाम को प्राप्त होता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 12वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 13वां। बरगद पीपल की शाखा का रोपण। संवत 1876 में मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा 2 दिसंबर 1819 को रात के समय श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के समीप नीम के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर पलंग बिछवाकर विराजमान थे। वे लाल चूड़ीदार पायजामा तथा बगल बंडी पहने हुए थे। उन्होंने मस्तक पर जरीदार शेला बांधा था और इसी प्रकार कमर में सुनहरी शेला कसा था। कंठ में मोतियों की मालाएं पहनी थीं और पाग में मोती के तुर्रे यानी फुंदने लटक रहे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। उस समय श्रीजी महाराज से नित्यानंद स्वामी ने यह प्रश्न पूछा, प्रत्येक शरीर में जीव एक है या अनेक हैं? यदि इसे एक कहेंगे तो बरगद, पीपल आदि जो वृक्ष हैं, उनकी डालें काटकर उन्हें दूसरी जगह पर लगाते हैं, तब भी बिल्कुल उसी प्रकार का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार एक जीव दो तरह से हुआ या दूसरे जीव ने प्रवेश किया? यदि यह कहेंगे कि यह तो एक ही जीव है, तो जीव को तो अखंड एवं अच्युत कहा गया है, फिर वह कटकर दो भाग में कैसे बंट गया? तब श्रीजी महाराज बोले कि सुनिए, इसका उत्तर देते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की दो शक्तियां हैं, पुरुष तथा प्रकृति। ये दोनों जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का कारण है। भगवान ने पुरुष प्रकृति रूपी अपनी दोनों शक्तियों को ग्रहण करके स्वयं विराट रूप धारण किया। ऐसे विराट रूप वाले भगवान ने ब्रह्मादि से लेकर घास के स्तंभ तक समस्त जीवों का सृजन किया। ब्रह्मा रूप होकर मरीच्यादि तथा कश्यप का सृजन किया एवं दक्ष रूप द्वारा देवों, दैत्यों, मनुष्यों और पशु पक्षियों आदि समग्र स्थावर जंगम जीवों का सृजन किया। ऐसे श्री कृष्ण भगवान पुरुष प्रकृति रूपिणी अपनी शक्तियों के साथ प्रति जीव में अंतर्यामी स्वरूप में रहते हैं और जिस जीव ने जैसे कर्म किए हैं, उसे वे उसी प्रकार की देह प्रदान करते हैं। इस जीव ने पूर्व जन्म में कुछ सत्वगुण प्रधान, कुछ रजोगुण प्रधान तथा कुछ तमोगुण प्रधान कर्म किए हैं, जिनके अनुसार भगवान उसे उद्भिज यानी वृक्ष लता आदि, जरायुज यानी मनुष्य पशु आदि, स्वेदज यानी कीड़े मकोड़े आदि तथा अंडज यानी पक्षी सर्प आदि जातियों की देह प्रदान करते हैं और उन्हें सुख दुख रूपी कर्म फल देते हैं और उस जीव के कर्मानुसार
उसकी देह से अन्य देह का सृजन करते हैं। जिस प्रकार कश्यप आदि प्रजापतियों की देह से अनेक जातियों की देहों का सृजन उन्होंने किया, उसी प्रकार वही भगवान अंतर्यामी रूप से प्रत्येक जीव में रहते हुए जिस देह से जैसे शरीर की उत्पत्ति करने की विधि होती है, उसी के अनुसार वे दूसरी देह उत्पन्न करते हैं। परंतु वे जिस जीव से दूसरी देह उत्पन्न करते हैं, वह जीव ही अनेक रूपों में परिणत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जिस जीव को जिस देह से उत्पन्न करने का कर्म संबंध प्राप्त हुआ हो, उस जीव की उत्पत्ति तो वे उसी के द्वारा करते हैं। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का 13वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 14वां। अंते यमति सा गति। संवत 1876 में मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीया 3 दिसंबर 1819 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे नीम वृक्ष के नीचे पलंग पर दक्षिण की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उन्होंने मस्तक पर सफेद पाग पहनी थी, श्वेत धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी। उनकी पाग में पीले पुष्पों की कलगी लगी हुई थी। उनके दोनों कानों में पीले फूलों के गुच्छ लगे हुए थे और उनके ऊपर गुलाब के पुष्प थे। उनके कंठ में पुष्पों का हार था तथा वे अपने दाएं हाथ में सफेद सेवती पुष्प को घुमा रहे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्रीजी महाराज ने साधुओं से प्रश्न पूछा। एक हरिभक्त है, वह संसार छोड़कर निकला है। यद्यपि वह अति तीव्र वैराग्य वाला तो नहीं है और देह से व्रत नियमों का यथार्थ पालन करता है, और उसके मन में संसार की थोड़ी सी वासना बची हुई है जिसे वह विचार द्वारा नष्ट कर देता है। उसके मन में भगवान का निश्चय भी सुदृढ़ बना हुआ है। ऐसा एक त्यागी भक्त है। दूसरा गृहस्थ भक्त है, उसे भी भगवान का निश्चय दृढ़ है। वह आज्ञा पालन करके घर में रहा है और संसार से उदासीन है। संसार में जितनी वासना पूर्वोक्त त्यागी को है, उतनी ही वासना गृहस्थ को भी है। भगवान के इन दोनों भक्तों में कौन श्रेष्ठ है? मुक्तानंद स्वामी बोले, त्यागी भक्त श्रेष्ठ है। तब श्रीजी महाराज बोले, वो तो संसार से उद्विग्न होने के कारण स्वयमेव केवल वेश बनाकर निकला है, वह किस प्रकार श्रेष्ठ है? तथा गृहस्थ तो आज्ञा पालन से घर में रहता है, वह किस प्रकार न्यून है? श्रीजी महाराज के प्रश्न का मुक्तानंद स्वामी ने अनेक प्रकार से समाधान किया, परंतु समाधान हुआ नहीं। तब मुक्तानंद स्वामी बोले, हे महाराज, आप ही समाधान कीजिए। फिर श्रीजी महाराज बोले, त्यागी को यदि अच्छी तरह से खाने को मिले, उसमें भी वह अपरिपक्व मानसिकता रखता हो, तो संसार की वासना उसके हृदय में पुनः उत्पन्न हो जाती है। अथवा त्यागी जीवन में अत्यंत दुख पड़ने पर भी सांसारिक वासना फिर पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में तो त्यागी की अपेक्षा गृहस्थ बहुत अच्छा है, क्योंकि गृहस्थ भक्त को जब दुख पड़ता है अथवा अधिक सुख मिलता है, तब वह ऐसा विचार रखने लगता है कि शायद मुझे इन सुखों में बंधन हो गया तो। ऐसा समझकर वह संसार से उदासीन रहता है। इसलिए वास्तव में वही सच्चा त्यागी है जिसमें संसार छोड़ने के बाद सांसारिक वासना रहती ही नहीं है। गृहस्थ तो वासनिक त्यागी की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है, बशर्ते कि वह गृहस्थ धर्म का पालन करे। लेकिन गृहस्थ धर्म का पालन करना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि अनेक प्रकार के सुख दुख आने पर भी वह संत की सेवा तथा धर्म से अपने मन को विचलित नहीं होने देता। वह तो यह समझता है कि संत का सत्संग जो मुझे मिला है, वह तो मुझे परम चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ है। धन, दौलत, पुत्र पुत्रियां आदि तो सभी स्वप्न तुल्य हैं। सच्चा लाभ तो संत का सत्संग मिला वही है, ऐसा समझे
और चाहे कितना ही भारी दुख आ पड़े, फिर भी वह गृहस्थ उससे विचलित नहीं होता हो, इस प्रकार का गृहस्थ सत्संगी अतिश्रेष्ठ है। इस स्थिति से भी ऊपर उठकर भगवान का भक्त होना वास्तव में अत्यंत कठिन है, तथा भगवत भक्त का संग मिलना तो और भी अधिक दुर्लभ है। इतना कहने के पश्चात श्री जी महाराज ने भगवान और संत की महिमा संबंधी मुक्तानंद स्वामी रचित कीर्तन पदों का गान करवाया। फिर मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि अंते या मति ही सा गति ही, अर्थात अंत काल में यदि भगवान में मति रहे तो सद्गति होती है। यदि अंत काल में भगवान में मति स्थिर ना हुई तो उसकी सद्गति नहीं होती। यदि ऐसा ही होता तो जीवन भर मुमुक्षु ने जो भक्ति की है उससे कौन सा अधिक लाभ है। फिर श्री जी महाराज बोले, जिसे साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई है उसे अंत काल में उनकी स्मृति रहे या ना रहे, फिर भी उसका अकल्याण नहीं होता। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और जो पुरुष भगवान से विमुख रहता है वह यदि बोलते चलते हुए बिना कष्ट के देह त्याग करता है तो भी उसका कल्याण नहीं होता और वह मरकर यमपुरी में जाता है। कितने ही पापी कसाई होते हैं जो बोलते चलते हुए देह त्याग करते हैं, और कई भगवान के भक्त होते हुए भी उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो क्या उन भक्तों का अकल्याण होगा और क्या उस पापी का कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं। यहां तो इस श्रुति वाक्य का अर्थ इस प्रकार करना चाहिए कि इस समय उस भक्त की जैसी मति है वैसी ही गति अंतकाल में होती है। इसलिए जिस भक्त की मति में ऐसा भाव रहता हो कि मेरा कल्याण तो हो चुका है, तो अंतकाल में अवश्य रूप से उसका कल्याण हो ही गया है। जिसे संत नहीं मिले हैं और भगवान के स्वरूप की भी प्राप्ति नहीं हुई है, उसकी मति में ऐसा हो कि मैं अज्ञानी हूं और मेरा कल्याण नहीं होगा, तो उसकी मति के अनुसार ही उसकी गति होगी। जो पुरुष भगवान के दास हो गए हैं उनको तो कुछ करना शेष नहीं रहा। उनके दर्शनों से तो अन्य जीवों का कल्याण हो जाता है, तब उनका अपना कल्याण होने में कहना ही क्या है। परंतु भगवान का दास बनना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भगवान के जो दास होते हैं उनके लक्षण ये हैं कि देह को मिथ्या जाने और अपनी आत्मा को सत्य माने, और अपने स्वामी के भोग्य पदार्थों को स्वयं भोगने की इच्छा कभी ना करे, तथा अपने स्वामी की इच्छा के विपरीत दूसरा आचरण कभी ना करे। ऐसा हो उसको ही भगवान का दास कहा जा सकता है। जो भगवान का दास होता है वह यदि देह रूप होकर बरतने लगता है तो वह प्राकृत भक्त कहा जाएगा। इति वचनामृतम। इस प्रकार से गडडा प्रथम प्रकरण का 14वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 15वां। ध्यान करने में कायर नहीं बनना। संवत 1876 में मार्गशीर्ष कृष्णा तृतीया 4 दिसंबर 1819 को श्री जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष सभा में साधु तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। तब श्री जी महाराज बोले, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है उसकी ऐसी मनोवृत्ति रहती है कि भगवान तथा संत मुझे जो जो वचन कहेंगे उसी के अनुसार ही मुझे वर्तन करना है। इस प्रकार की भावना उसके हृदय में बनी रहती है। परंतु मैं इतने वचनों का पालन कर सकूंगा और इतने वचनों का पालन मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा वचन तो वह भूल कर भी नहीं कहता है। तथा भगवान की मूर्ति को हृदय में उतारने के लिए वह हमेशा शूरवीर बना रहता है। प्रयत्न करने पर भी यदि वह भगवान की मूर्ति हृदय में ना उतार पाया तो भी वह कायर नहीं होता। वह तो नित्य नवीन श्रद्धा रखता है और मूर्ति को हृदयस्थ करते समय यदि अशुभ संकल्प उत्पन्न हो जाए और यदि वे हटाने पर भी नहीं हटे तो वह भक्त
भगवान की महान महिमा समझकर स्वयं को कृतकृत्य मानकर उन संकल्पों को झुठलाता रहता है। साथ साथ भगवान के स्वरूप को हृदय में धारण करने का प्रयत्न करता रहता है। फिर इस प्रयत्न में भले ही 10, 20, 25 अथवा 100 वर्ष क्यों ना लग जाएं, परंतु वह कायर होकर भगवान के स्वरूप को हृदय में उतारने की साधना को कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। इसलिए जो भक्त भगवान को अपने हृदय में धारण करता रहता हो और ऐसा अपना वर्तन रहता हो, उसे एकांतिक भक्त कहते हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 15वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 16वां। विवेकशीलता। संवत 1876 में मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्थी 5 दिसंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। फिर श्रीजी महाराज ने कहा, भगवान के जिस भक्त में सत असत का विवेक हो, वह अपने में विद्यमान दोषों को जान लेता है और विचार करके उन अवगुणों का परित्याग करता है। यदि संत में अथवा किसी सत्संगी में स्वयं को कोई दोष होने का आभास हो, तो वह उसका त्याग कर देता है और केवल उसके गुण को ही ग्रहण करता है, और उसे परमेश्वर के स्वरूप में तो किसी दोष का आभास ही नहीं होता। और भगवान तथा संत जो कुछ भी कहें, उसे परम सत्य मानकर उनके वचनों में कभी संशय नहीं करता। यदि संत यह कहें कि तुम देह, इंद्रियों, मन और प्राण से भिन्न हो, सत्य हो और इन सभी के ज्ञाता हो, और ये देहादिक सब असत्य हैं, इन वचनों को सत्य समझकर उन सब से अलग रहकर वह आत्म रूप में व्यवहार करे, परंतु मन के कुसंकल्पों के चक्कर में ना फंस जाए, और जिसके कारण स्वयं को बंधन हो तथा अपने एकांतिक धर्म में बाधा पड़ती हो, ऐसे पदार्थों तथा कुसंग से सुविदित रहे तथा उनसे दूर ही रहे और कभी उनके बंधन में ना फंसे, और एकांतिक धर्म में पुष्टिकर्ता विचार को ही ग्रहण करे तथा उसके विरुद्ध विचार का परित्याग कर दे। इस प्रकार का जिसमें आचरण हो, तो समझ लें कि उसमें विवेक है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 16वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 17वां। सत्संग में कुसंग क्या है। संवत 1876 में मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी 6 दिसंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के बड़े कमरे में कथा वाचन करवा रहे थे। उन्होंने सफेद धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी, सफेद पाग पहनी थी, पीले पुष्पों की माला धारण की थी और पीले पुष्पों का तुर्रा पाग में खोसा था। वे अति प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे। उस समय श्रीजी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी आदि साधुओं को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे सत्संग में थोड़ा सा कुसंग का भाग रह जाता है, उसे आज दूर करना है, और यह प्रकरण इस प्रकार चलाना है कि समस्त परमहंसों, सांख्य योगनियों यानी भगवान की भक्त ब्रह्मचारिणी विधवा स्त्रियों, कर्मयोगियों अर्थात गृहस्थ भक्तों तथा अन्य सभी सत्संगियों में इस बात का प्रवर्तन हो जाए। सत्संग में कुसंग क्या है? तो बात करने वाले उत्साहहीन होकर बिना हिम्मत की बातें करते हैं, वही सत्संग में कुसंग है। ऐसे लोग किस प्रकार की बातें करते हैं? तो वे कहते हैं कि भगवान के वचनों का यथार्थ रूप में पालन कौन कर सकता है? व्रत नियमों का यथार्थ पालन कौन कर सकता है? इसलिए जितना हो सके
उतना धर्म पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो अधमों के उद्धारक हैं, वे कल्याण तो करेंगे ही। तथा वे लोग ऐसी बातें भी कहते हैं कि भगवान के स्वरूप को हमें हृदय में धारण करना है। वह तो अपने किए कभी नहीं हो पाता। वह तो तभी संभव हो पाता है जिस पर भगवान की दया होती है। इस प्रकार की बिना हिम्मत की बातें करके वे भगवान की प्रसन्नता के साधन धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति आदि से दूसरों को विमुख कर डालते हैं। इसलिए आज से हमारे सत्संग में कोई भी इस तरह की बलहीन बातें मत करे। सदा हिम्मत के साथ ही बात करिएगा। यदि कोई इस प्रकार बलहीन बात करे तो उसे नपुंसक ही समझना, और ऐसी बलहीन बातें हो जाएं, उस दिन उपवास करना। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 17वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 18वां। पंच विषयों का खंडन, हवेली का दृष्टांत। संवत 1876 में मार्गशीर्ष कृष्णा षष्ठी 8 दिसंबर 1819 को रात 1 पहर शेष थी। तब स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे में बरामदे के आगे चौक में पलंग पर विराजमान थे और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। तब उन्होंने परमहंसों तथा सत्संगियों को बुलाया। फिर बहुत देर तक विचार मग्न बैठे रहने के पश्चात वे बोले कि एक बात कहता हूं, उसे सुनिए। मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि यह बात ना कहूं, किंतु आप हमारे हैं, इसलिए ऐसा होता है कि मैं आपसे वह बात अवश्य बता दूं, क्योंकि इस बात को समझकर उसी के अनुसार वर्तन करने वाला ही मुक्त होता है। और इसके बिना तो 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों तथा भारत आदि यानी महाभारत, रामायण आदि इतिहासों का अध्ययन करके तथा उन शास्त्रों के अर्थों को समझ के अथवा उनका श्रवण करके भी कोई मुक्त नहीं हो पाता। वही बात कहता हूं, उसे सुनिए। बाहर चाहे कितना ही माइक पदार्थों का संयोग क्यों ना हो, फिर भी अगर मन में उसका संकल्प ना हो तो हमें कोई संताप नहीं है। परंतु अंतःकरण में यदि पदार्थ का लेश मात्र भी संकल्प हो गया तो उस पदार्थ का त्याग कर दें, तभी हमें शांति होती है। ऐसा हमारा स्वभाव है। इसलिए हमने हृदय में विचार किया कि भगवान के भक्त के हृदय में विक्षेप उत्पन्न होता है, उसका क्या कारण है। फिर हमने मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार पर दृष्टिपात किया, परंतु हमें लगा कि अंतःकरण तो उद्वेग का कारण नहीं है। वहां तो भगवान के स्वरूप के निश्चय का बल रहने के कारण अथवा आत्मज्ञान के बल के कारण अंतःकरण को ऐसी लापरवाही रहती है कि हमें तो भगवान मिल गए हैं, अतः अब कोई साधना करनी शेष नहीं रही। ऐसी गफलत रहती है। इतना ही अंतःकरण का दोष है, परंतु अधिक दोष तो 5 ज्ञानेंद्रियों का है। उनका विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं कि यह जीव कई तरह के भोजन करता है। उनके विभिन्न स्वाद तथा विभिन्न गुण होते हैं। व्यक्ति जैसा भोजन करता है वैसे ही गुण उसके अंतःकरण तथा शरीर में बने रहते हैं। गहरी हरी भांग पीने वाला यदि प्रभु का भक्त हो, फिर भी ऐसी भांग के कारण ना तो धर्म पालन का ही भान रहता है और ना भगवान के भजन की ही सुध रहती है। वैसे ही अनेक प्रकार के आहार के गुण भी गहरी भांग के नशे के समान इतने विविध प्रकार के होते हैं कि उनकी गिनती करना ही असंभव होगा। उसी प्रकार यह जीव श्रोत्रेंद्रिय द्वारा अनंत प्रकार के शब्दों को सुनता है। उन शब्दों के गुण भी अनंत प्रकार के होते हैं। अतः व्यक्ति जैसा शब्द सुनता है वैसा ही गुण उसके अंतःकरण को प्रभावित करने लगता है। जिस प्रकार किसी हत्यारे की अथवा किसी व्यभिचारी पुरुष या स्त्री की अथवा लोकाचार और वेद प्रतिपादित मर्यादा के विपरीत आचरण करने वाले
किसी भ्रष्ट जीव की बात को सुनना ऐसा ही है जैसा गहरी भांग पीने वाले की या शराबी की बकवास होती है। ऐसी बातें तो सुनने वालों के अंतःकरण को भ्रष्ट कर देती हैं तथा भगवान के भजन, स्मरण तथा नियम धर्म की विस्मृति करा देती हैं। त्वचा का स्पर्श भी अनंत प्रकार का होता है तथा उसके गुण भी अनंत प्रकार के होते हैं। उनमें पापी जीव का स्पर्श उसी भांग और शराब के असर की तरह होता है। यदि कोई हरि भक्त भी पापी का स्पर्श कर ले तो उसकी सुधबुद्ध खो जाती है। रूप भी अनंत प्रकार के होते हैं और उनके गुण भी अनंत ही होते हैं। अतः किसी भ्रष्ट जीव को देखना, उसका दर्शन करना भी गहरी भांग और शराब सा उन्माद भर देता है तथा पीने वालों के समान पापी को देखने वालों की हालत भी बुरी हो जाती है तथा उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। गंध भी कई प्रकार की हैं और उनके गुण भी कई तरह के होते हैं। यदि पापी के हाथ के पुष्प अथवा चंदन को सूंघ लिया तो बुद्धि उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाती है जिस प्रकार भांग पीने से बुद्धि का नाश हो जाया करता है। इस प्रकार पतित व्यक्ति के कुसंग से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, परंतु परमेश्वर अथवा उनके संत की संगति से मुमुक्षु की बुद्धि अच्छी हो जाती है। यदि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो तो भी वह भगवान और संत के शब्दों को सुनने मात्र से उत्तम हो जाती है। उनके स्पर्श से ही मति शुभ होती है। यदि धार्मिक मर्यादा के कारण महान संत का स्पर्श ना हो पाया तो उनकी चरण धूलि को लेकर अपने मस्तक पर लगाने से या उनके दर्शन करने से भी उत्तम पवित्र हो सकते हैं। हां, उनका दर्शन भी धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए ही करना चाहिए तथा ऐसे महान संत का प्रसाद ग्रहण करने से भी जीव पवित्र तो होता है, परंतु प्रसाद भी परमेश्वर के द्वारा प्रस्थापित वर्णाश्रम की मर्यादा का पालन करते हुए ही लेना चाहिए। यदि कोई वर्णाश्रम धर्म के कारण अन्य प्रसादी ना ले सके तो वह महान संत की प्रासादिक शक्कर की प्रसादी ले सकता है। इसी प्रकार से महापुरुषों को समर्पित किए गए पुष्प एवं चंदन की सुगंध लेने से भी बुद्धि निर्मल हो जाती है। इसलिए कोई इन पंच विषयों का उपभोग बिना समझ के करेगा तथा सार असार का विवेक नहीं रखेगा तो यदि वह नारद सनकादिक जैसा भी होगा तो भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि देहाभिमानी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो उसके लिए क्या कहना। अतः इन 5 इंद्रियों को योग्य अयोग्य समझे बिना अपने वश से बाहर करेगा तो उसका अंतःकरण भ्रष्ट हो जाएगा। और 5 इंद्रियों द्वारा जीव जो आहार करता है वह यदि शुद्ध आहार करेगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा और अंतःकरण शुद्ध होने से निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहेगी। यदि पंचेंद्रियों के आहार में एक भी इंद्रिय का आहार मलिन रहा तो अंतःकरण भी मलिन हो जाता है। इसलिए भगवत भक्त को भगवान के भजन में जो भी कोई विक्षेप पड़ता है उसका कारण 5 इंद्रियों के विषय ही हैं, परंतु अंतःकरण नहीं है। और यह जीव जैसी संगति करता है वैसा ही उसका अंतःकरण हो जाता है। यदि वह जीव विषयी जीवों के समाज में बैठा हो और वहां सुंदर 7 मंजिल वाली हवेली हो, उसमें सुंदर शीशे जड़े हुए हों, सुंदर बिछौने बिछे हुए हों, नाना प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर विषयी जन बैठे हों और वे एक दूसरे को शराब के जाम पिला रहे हों, शराब से भरी कितनी ही बोतलें पड़ी हों, वैश्याएं नूपुर झंकार के साथ थेई थेई नृत्य कर रही हों, नाना प्रकार के बाजे बज रहे हों, ऐसे वातावरण में जाकर यदि कोई धर्मिष्ठ भी बैठ गया तो उसका अंतःकरण भी दूसरी तरह का अर्थात अशुद्ध या विकारी हो जाता है। दूसरी ओर घास फूस की झोपड़ी हो और उसमें फटी गूदड़ी वाले परमहंस की सभा हो रही हो तथा धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के साथ भगवत कथा हो रही हो, उस समय वहां जाकर यदि कोई पुरुष अर्थात दुराचारी भी बैठ गया तो उस समय उसका अंतःकरण दूसरी ही तरह का अर्थात विशुद्ध हो जाता है। इसलिए सत्संग और कुसंग के कारण
अंतःकरण की कैसी स्थिति हो जाती है वह तो विचार करने पर ही ज्ञात हो सकता है, किंतु मूर्ख को तो कुछ ज्ञात नहीं होता। अतः यह बात जो मूर्खता तथा पशुता पूर्वक आचरण कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आती, परंतु जो थोड़ा भी विवेकशील तथा भगवान का आश्रित हो उसे तुरंत समझ में आती है। अतः परमहंस, सांख्य योगी तथा कर्मयोगी हरिभक्त सभी को कुपात्र मनुष्यों की संगति नहीं करनी चाहिए। और सत्संग में आने से पूर्व कैसा भी कुपात्र जीव हो, परंतु उसे नियमों की प्रतिज्ञा देकर सत्संग में स्वीकार कर लेना, किंतु सत्संग में आने के बाद भी यदि कोई स्त्री या पुरुष कुपात्रता रखे तो उसे सत्संग से दूर कर देना। यदि उसे हटाया नहीं गया तो परिणाम में ज्यादा खराबी भुगतनी पड़ती है। जैसे सर्पदंश अथवा किड़ियारा वल्मीक रोग से ग्रस्त अंग को यदि तुरंत काट दिया जाए तो वह रोगी स्वस्थ हो जाता है, परंतु ऐसा करने में यदि हिचकिचाहट हुई तो और भी ज्यादा बिगाड़ हो जाता है। उसी प्रकार जो कुपात्र प्रतीत होता हो उसका तत्काल ही त्याग कर देना। और यह हमारा वचन है, उसे मेहरबानी करके आप सभी अवश्य पालन करना, तो हम समझेंगे कि आप लोगों ने हमारी हर प्रकार की सेवा की है और हम भी आप सबको आशीर्वाद देंगे तथा बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपने हमारे परिश्रम को सफल बनाया है और हम सब मिलजुल कर भगवान के धाम में भी साथ में रहेंगे। परंतु आप सब इस प्रकार नहीं रहेंगे तो आपके और हमारे बीच की दूरी बहुत बढ़ जाएगी तथा भूत या ब्रह्म राक्षस की देह मिलेगी। आपको परेशान होना पड़ेगा तथा भगवान की जो कुछ भक्ति की होगी उसका फल तो भटकते भटकते न जाने कब मिलेगा। और उस समय भी हमने आगे जो बात कही है उसी के अनुसार यदि रहेंगे तभी ही मुक्त बनकर आप भगवान के धाम में जा सकेंगे। यदि किसी ने भी हमारा अनुकरण किया तो उसका बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमारे हृदय में तो नर नारायण प्रकट रूप में विराजमान है और मैं तो अनादि मुक्त ही हूं, लेकिन किसी के उपदेशों से मैं मुक्त नहीं बना हूं और मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार को मैं इस प्रकार पकड़ लेता हूं जिस तरह सिंह बकरे को पकड़ लेता है, उसी भांति मैं अंतःकरण को पकड़े रहता हूं और दूसरों को अंतःकरण दिखाई भी नहीं पड़ता। अतः हमारा अनुकरण करके कोई समझे तो समझ लेना कि जब नारद सनकादिक जैसे भी इस प्रकार नहीं रह सके तो दूसरों की तो बात ही क्या है। आज तक अनंत मुक्त हो गए और अनंत होंगे, लेकिन उनमें विषय उपाधि में रहकर भी निर्लेप रहे, ऐसा कोई ना तो हुआ है और ना होगा ही, और ऐसा आज भी कोई नहीं दिखाई देता है तथा कोटि कोटि कल्पों तक साधना करने पर भी ऐसा होने में कोई समर्थ नहीं है। अतः हमने जो कहा है उसके अनुसार आप सभी रहेंगे तभी आपका श्रेय होगा। और हम जिस किसी को स्नेहपूर्वक बुलाते हैं तो उसके जीव के श्रेय के वास्ते ही बुलाते हैं। या तो हम किसी के सामने देखते हैं अथवा किसी के आग्रह पर स्वादिष्ट भोजन स्वीकार करते हैं, या किसी के द्वारा पलंग बिछाए जाने पर उसे भी स्वीकार करते हैं, या किसी के दिए हुए वस्त्राभूषण तथा पुष्पमाला आदि पदार्थों का स्वीकार करते हैं, वह सब हमारा सुख साधन बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उस जीव के भले के लिए स्वीकार करते हैं। यदि अपने सुख के लिए इन सभी का स्वीकार करते हो तो हमें श्री रामानंद स्वामी की सौगंध है। अतः इसे सोच समझकर कोई हमारा अनुकरण ना करे और पांचों इंद्रियों के आहार को अतिशय शुद्ध रूप में बनाए रखें। हमारे इस वचन को अवश्य और अवश्य रूप से माने। हमारी यह बात तो इतनी सरल है कि सबकी समझ में तुरंत आ जाएगी। अतः इस बात का सत्संग में अतिशय प्रसार प्रचार करते रहें, उसमें हमारी बहुत प्रसन्नता है। इतनी बात करने के बाद श्री जी महाराज जय सच्चिदानंद कहते हुए अपने निवास स्थान पर पधारे। इति वचनामृतम। और इस प्रकार श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 18वां वचनामृत पूर्ण हुआ।
स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 19वां। आत्मनिष्ठा आदि गुणों की अपेक्षा। संवत 1876 में पौष शुक्ला प्रतिपदा 18 दिसंबर 1819 को श्री जी महाराज संध्या के समय श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के सामने सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्री जी महाराज ने कहा कि इस सत्संग में अपने आत्यंतिक कल्याण की इच्छा रखने वाला जो भक्त है, उसका आत्यंतिक कल्याण का उद्देश्य केवल एक आत्मनिष्ठा के गुण के द्वारा ही सिद्ध नहीं हो सकता, और केवल प्रीति यानी स्नेहपूर्वक 9 प्रकार की भक्ति से भी कल्याण का हेतु सिद्ध नहीं होता, तथा केवल वैराग्य और अकेला स्वधर्म भी आत्यंतिक कल्याण के लिए कारगर नहीं होता। इसलिए कल्याण के लिए आत्मनिष्ठा आदि 4 गुणों को सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि इन चारों गुणों को एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। अब किस तरह इन चारों गुणों को एक दूसरे की अपेक्षा है? वह कहते हैं, आत्मनिष्ठा होने पर भी यदि श्रीहरि में प्रीति ना हो, तो उस प्रीति के द्वारा होती श्रीहरि की प्रसन्नता तथा उस प्रसन्नता से प्राप्य महान ऐश्वर्य अर्थात माया के गुणों से पराभूत ना हो सकें, ऐसा महान सामर्थ्य को वो भक्त नहीं पा सकता। और यदि श्रीहरि में प्रीति हो परंतु आत्मनिष्ठा ना हो, तो देहाभिमान के कारण उस प्रीति की सिद्धि नहीं हो पाती। यदि श्रीहरि में प्रीति भी हो तथा आत्मनिष्ठा भी हो, परंतु दृढ़ वैराग्य ना हो, तो माइक पंच विषय में आसक्ति रह जाती है, और उसी के कारण प्रीति एवं आत्मनिष्ठा की सिद्धि नहीं हो पाती। यदि वैराग्य तो हो, फिर भी यदि भगवत प्रीति और आत्मनिष्ठा ना हो, तो श्रीहरि के स्वरूप से संबंधित परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ ही स्वधर्म के रहने पर भी यदि प्रीति, आत्मनिष्ठा और वैराग्य तीनों ना रहें, तो भूलोक, भुवर लोक तथा ब्रह्मा जी के लोक तक जो स्वर्ग लोक है, उससे आगे जीव की गति नहीं हो पाती। अर्थात ब्रह्मांड को लांघकर माया के तम से परे जो श्रीहरि का अक्षरधाम है, उसको वह नहीं पाता। इसी प्रकार आत्मनिष्ठा, प्रीति तथा वैराग्य के रहने पर भी यदि स्वधर्म ना हो, तो इन तीनों की सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार आत्मनिष्ठा आदि चारों गुणों को एक दूसरे की अपेक्षा रहा करती है। इसलिए भगवान के एकांतिक भक्त के सत्संग से जिस भक्त में इन चारों गुण अतिशय सुदृढ़ तौर से रहते हों, मान लें कि उसी भक्त के समस्त साधन संपूर्ण हो गए तथा उसी को एकांतिक भक्त समझें। अतः इन चारों गुणों में से जिस भक्त में जिस गुण की न्यूनता हो, उसे भगवान के एकांतिक भक्त की सेवा तथा सत्संग के द्वारा मिटा देना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 19वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 20वां। अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी कौन? संवत 1876 में पौष शुक्ला द्वितीय 19 दिसंबर 1819 को श्री जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने अपने मस्तक पर सफेद पाग बांधी थी, जिसमें पीले फूलों का तुर्रा लगा हुआ था। वे कंठ में पीले पुष्पों का हार तथा दोनों कानों में सफेद और पीले पुष्पों के गुच्छ धारण किए हुए थे। उन्होंने सफेद शाल ओढ़ रखी थी और काले पल्ले की धोती पहनी हुई थी। वे कथा पाठ करा रहे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस समय स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज बोले कि सुनिए, सबसे एक प्रश्न पूछते हैं।
तब समस्त हरिभक्तों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, पूछिए। तब श्रीजी महाराज बोले, अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी कौन है? यह सुनकर सब विचार करने लगे, परंतु कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। फिर श्रीजी महाराज बोले, लीजिए, हम ही उत्तर देते हैं। तब सभी ने आनंदित होते हुए कहा कि हे महाराज, आपसे ही यथार्थ उत्तर हो सकेगा, कृपया कहिए। फिर श्रीजी महाराज बोले कि इस देह में रहने वाला जीव रूप और कुरूप को देखता है, बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था को देखता है। इस प्रकार वह अनेक पदार्थों को देखता रहता है, परंतु देखने वाला स्वयं अपने आप को नहीं देखता, परंतु बाह्य दृष्टि से जगत भर के पदार्थों को देखता रहता है, बल्कि स्वयं को नहीं देखता। वही अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी है। जो अपने नेत्रों से अनेक प्रकार के रूपों का आस्वादन करता है, उसी तरह श्रोत्र, त्वक, रसना तथा घ्राण इत्यादि इंद्रियों द्वारा विषय सुख का उपभोग करता है और उसी को जानता है, परंतु स्वयं ना तो अपने सुख को भोगता है और ना तो अपने स्वरूप को भी पहचानता है। वही समस्त अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी है, और वही सभी पागलों में अतिशय पागल है, और वही मूर्खों में अतिशय मूर्ख है, तथा वही समस्त नीचों में अतिशय नीच है। तब शुक मुनि ने आशंका प्रकट की कि क्या अपना स्वरूप देखना अपने बस की बात है? यदि यह अपने हाथ में हो तो जीव क्यों अतिशय अज्ञानी रहे? इस प्रश्न को सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि जिसे सत्संग का सुयोग हुआ है, उसे तो अपना अर्थात जीवात्मा का दर्शन अपने हाथ में ही है। उसने कौन से दिन अपने स्वरूप को देखने का पुरुषार्थ किया जो उसने ना देखा? वह तो माया के अधीन रहकर, परवश होकर स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में अंतर्दृष्टि करके प्रविष्ट होता है, किंतु वह अपने आप की इच्छा से कभी भी अपने स्वरूप को देखने के लिए अंतर्दृष्टि नहीं करता। और जो जीव भगवान के प्रताप का विचार करके अंतर्दृष्टि करता है, वह तो अपने स्वरूप को अत्यंत उज्जवल और प्रकाशमान देखता है, तथा इसी प्रकाश के मध्य वह प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति को देखता है, और वह नारक सनकादिक के समान सुखी भी हो जाता है। अतः हरिभक्त में जो कसर रहती है, वह तो उसके आलस्य के कारण ही रहा करती है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 20वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 21वां। एकांतिक धर्म, अक्षर के दो स्वरूप। संवत 1876 में पौष शुक्ला तृतीया 19 दिसंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में सायंकाल पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने काले पल्ले की धोती पहनी थी और सफेद शाल ओढ़ी थी। वे मस्तक पर सफेद पाग बांधे हुए थे और पूर्व की ओर मुखार विंद करके विराजमान थे। उनके समक्ष साधुजन झांझ और पखावज बजाते हुए कीर्तन कर रहे थे। उनके मुखार विंद के समक्ष सभा में स्थान स्थान के साधु तथा सत्संगी बैठे हुए थे। श्रीजी महाराज ने उन सबको मौन रहने का संकेत किया और कहा, सब सुनिए, एक बात बताते हैं। इतना कहकर वे अपने नेत्र कमलों को काफी देर तक बंद करके कुछ विचार करते रहे। फिर बोले, जिन हरिभक्तों के मन में भगवान को अति प्रसन्न करने की इच्छा हो, तो भगवत प्रसन्नता का उपाय यह है कि अपने अपने वर्णाश्रम धर्म में अचल निष्ठा हो, आत्मनिष्ठा की अतिशय दृढ़ता हो, एकमात्र भगवान के सिवा अन्य समस्त पदार्थों के प्रति अरुचि हो, और भगवान में महात्म्य सहित निष्काम भक्ति हो। इन चारों साधनों के द्वारा भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। इन चारों साधनों द्वारा की जाने वाली साधना को
एकांतिक धर्म कहा गया है। ऐसे एकांतिक धर्म वाले भक्त इस समय अपने सत्संग में कतिपय हैं और भगवान के भक्तों को चाहिए कि वे खाते पीते, नहाते धोते, चलते बैठते समस्त क्रियाओं में भगवान की मूर्ति का चिंतन करते रहें तथा अंतःकरण में जब कोई विक्षेप ना हो तब भगवान का ध्यान करें एवं भगवान की मूर्ति के समक्ष देखते रहें। हृदय में संकल्प विकल्प का कोई विक्षेप यदि आ जाए तो देह, इंद्रियों, अंतःकरण, देवताओं तथा विषयों से अपने स्वरूप को भिन्न समझें। जब संकल्पों का विराम हो जाए तब भगवान की मूर्ति का चिंतन करें और इस देह को अपना स्वरूप ना माने तथा देह के संबंधियों को भी अपना संबंधी ना माने, क्योंकि यह जो जीव है वह पूर्व 84 लाख प्रकार की देहों को धारण करके आया है और जगत में जितनी स्त्रियां हैं उन सब के उदर से वह जन्म ले चुका है तथा संसार में जितनी कुत्तियां, बिल्लियां और बंदरियां आदि 84 लाख योनियों के जीव हैं उन सब के उदरों से उसने कितनी ही बार जन्म लिए हैं और इस जगत में जितने प्रकार की स्त्रियां हैं उनमें से किसको उसने अपनी स्त्री नहीं किया, सबको अपनी स्त्री बनाया है। उसी प्रकार इस जीव ने स्त्री देह धारण करके संसार में जितने तरह के पुरुष हैं उन सबको अपना पति बनाया है। अतः जैसे हम उन 84 लाख प्रकार के संबंधों को आज नहीं मानते हैं और 84 लाख तरह की देहों को अपना शरीर नहीं मानते हैं, ठीक उसी प्रकार इस देह को अपना स्वरूप ना माने और इस देह के संबंधियों को अपना संबंधी भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब 84 लाख तरह की देहों का संबंध नहीं रहा तब इस देह का भी संबंध नहीं रहेगा। इसलिए देह गृहादिक सब पदार्थों को असत्य मानकर देह, इंद्रियों तथा अंतःकरण से अपने स्वरूप को भिन्न समझकर तथा अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हुए भगवान की निष्काम भक्ति करना और दिन प्रतिदिन भगवान के महात्म्य की अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए साधु का संग निरंतर करना। और जिसको ऐसी समझ नहीं है और जो केवल देहाभिमानी तथा प्राकृत मति वाला है, उसे सत्संग में रहते हुए भी पशुवत समझना चाहिए। और सत्संग में तो भगवान का बड़ा प्रताप है, जिससे पशु का भी कल्याण होता है, तब मनुष्य का कल्याण हो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। परंतु उसे वस्तुतः भगवान का एकांतिक भक्त नहीं कहा जा सकता। एकांतिक भक्त तो उसी को कहते हैं जिसे पूर्व कही समझ हृदय में दृढ़ हो। ऐसा जो एकांतिक भक्त होता है वह देह त्याग कर तथा माया के समस्त भावों से मुक्त होकर अर्ची मार्ग द्वारा भगवान के अक्षरधाम में जाता है। उस अक्षर के 2 स्वरूप हैं। इनमें से एक तो निराकार एक रस चैतन्य है, उसे चिदाकाश और ब्रह्मधाम कहते हैं, तथा वह अक्षर दूसरे रूप से पुरुषोत्तम नारायण की सेवा में रहता है। उस अक्षरधाम को पाने वाला भक्त भी अक्षर ब्रह्म के साधर्म्य को प्राप्त होता है और भगवान की सेवा में निरंतर रहता है। और उस अक्षरधाम में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नारायण सदैव विराजमान रहते हैं। और उस अक्षरधाम में अक्षर के साधर्म्य भाव को प्राप्त हुए ऐसे अनंत कोटि मुक्त रह रहे हैं, जो सभी पुरुषोत्तम के दास होकर बरतते हैं। और पुरुषोत्तम नारायण उन सब के स्वामी तथा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राजाधिराज हैं। इसलिए हमारे समस्त सत्संगियों को केवल यही निश्चय करना चाहिए कि हमें भी इन अक्षर रूप मुक्तों की पंक्ति में मिलना है और अक्षरधाम में जाकर भगवान की सेवा में निरंतर उपस्थित रहना है, किंतु नाशवान एवं तुच्छ माइक सुख की इच्छा नहीं करनी है और इसमें किसी भी स्थान के प्रति लुब्ध नहीं होना है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके भगवान की एकांत की भक्ति निरंतर करते रहना तथा भगवान के अतिशय महात्म्य को यथार्थ रूप में समझकर भगवान के सिवा अन्य जो स्त्री, धन आदि समस्त पदार्थ हैं, उनकी वासना को जीवित अवस्था में ही मिटा देना।
यदि भगवान के सिवा अन्य पदार्थों की वासना रह गई और इसी दशा में उस मुमुक्षु का देहांत हो गया तथा भगवान के धाम में जाते समय मार्ग में उसे सिद्धियां दिखाई पड़ी और वह भगवान को छोड़कर उन सिद्धियों में लुब्ध हो गया, तो उसे बड़ा विघ्न उपस्थित हो जाएगा। इसलिए समस्त पदार्थों की वासना को मिटा करके भगवान का भजन कर लेना। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 21वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 22वां। भगवत स्मरण के बिना प्रत्येक साधना शून्य। संवत 1876 में पौष शुक्ला चतुर्थी 20 दिसंबर 1819 को मध्याह्न के समय श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए थे और उन्होंने अपनी पाग में फूलों का तुर्रा खोस रखा था और दोनों कानों के ऊपर पुष्पगुच्छ धारण किए हुए थे। उनके कंठ में गुलदावदी के फूलों का हार सुशोभित हो रहा था। वे पूर्व की ओर मुख कमल किए हुए विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। परमहंस कीर्तन गान कर रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि सुनिए, एक बात कहते हैं। तब समस्त परमहंस कीर्तन गान बंद करके बात सुनने के लिए तत्पर हो गए। श्रीजी महाराज बोले, मृदंग, सारंगी, सरोद तथा ताल आदि वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाने वाले कीर्तन के समय यदि भगवान की स्मृति ना रहे तो जो कुछ गाया वह अनगाया सा ही रहता है। वैसे तो जगत में ऐसे कितने ही जीव हैं जो भगवान का विस्मरण करके गाने बजाने में लगे रहते हैं, तो भी उससे उनके मन में शांति नहीं हो पाती। इसलिए भगवान के कीर्तन गाएं, भगवान नाम रटन करें तथा नारायण धुन आदि जो भी करें भगवान की मूर्ति की स्मृति के साथ ही करें। और भजन करने के लिए बैठें तब तो अपनी चित्तवृत्ति भगवान में रखते ही हैं, परंतु भजन से उठकर अन्य क्रिया करते हुए भगवान में वृत्ति नहीं रखते तो उनकी चित्तवृत्ति भजन में बैठने पर भी भगवान के स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाएगी। इसलिए चलते फिरते, खाते पीते तथा समस्त क्रियाओं में भगवान के स्वरूप में वृत्ति रखने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करते रहने पर वह भगवत भजन के लिए बैठेगा तो उस वक्त उसकी वृत्ति भगवान में स्थिर हो जाएगी। भगवान की ओर जिसका मन इस तरह लग गया तो कामकाज के समय भी उसकी वृत्ति भगवान में बनी रहेगी। परंतु जो गफलत में रहने वाला हो उसका मन तो भजन के समय भी भगवान में स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए भगवान के भक्त को सावधान होकर भगवान के स्वरूप में अपनी वृत्ति लगाए रखने का अभ्यास करते रहना। इतनी बात करके श्रीजी महाराज बोले कि अब कीर्तन करिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 22वां वचनामृत